स्टूडेंट, दिस इज 10th क्लास साइंस बुक. वी डिस्कस द चैप्टर 8 बायो का जो चैप्टर है, चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस दैट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल की सारी मेथड्स हम लोग कर चुके थे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने प्लांट का रिप्रोडक्शन कर लिया था. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था. टुडेज टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आज जो हमें देखना था वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, कैसे हम रिप्रोडक्टिव उसको डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कंसिक्वेंस ऑफ हैविंग सेक्स. वी हैव डिस्कस इन क्लास 9 दैट डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ वेरियस वे. क्लास 9 में जो हम लोगों का हेल्थ वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि कैसे डिजीज़ पर्सन टू पर्सन फैलती है. तो सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज़ वेरी intimate connection of body, it is not surprised that many disease can be sexual transmit. means सेक्सुअल सेक्स से भी बहुत सारी डिजीज़ जो होती है वो ट्रांसमिट होती है. तो अब इनमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है वो सारा हम डिटेल में देखते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिजीज़ कौन कौन सी है. तो इट इज़ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन टर्म्स सेक्स, रिप्रोडक्टिव फिटनेस एज वेल एज एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव डिजीज़. अनसेफ सेक्स लीड्स टू डिफरेंट डिजीज़. अगर हम सेफ तरीके से सेक्स नहीं किया जाता है तो बहुत सारी डिजीज़ होती है. तो फर्स्ट डिजीज़ इज गोनेरिया, इज क्योज्ड बाय बैक्टीरिया. सेकेंड है सिफिलिस, इज क्योज्ड बाय द बैक्टीरिया. दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, जो सेक्स से ट्रांसमिट होती है. थर्ड इज एड्स. ये नाम आपने सुना होगा एड्स. एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है. तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. इज क्योज्ड बाय द वायरस HIV वायरस से होता है. डिजीज़ जो है वो एड्स से, और वायरस इसका कौन सा है, HIV. दोनों के फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं. तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. बर्थ कंट्रोल मेजर मीन्स बर्थ को अगर कंट्रोल करना है, प्रेगनेंसी को अगर रोकना है तो कौन कौन सी मेथड्स अप्लाई करी जाती है. दे कैन बी मैकेनिकल, केमिकल एंड सर्जरिकल एज डिस्कस बिलो. ठीक. फर्स्ट इज मैकेनिकल मेथड. मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, दिस आर यूज टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सीमेन टू द फॉलोपियन ट्यूब. मीन्स फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म के जाने को ही रोक देना. बर्थ कंट्रोल में हमें वो मेथड देखें जिससे हम बर्थ के कंट्रोल को रोक सकते हैं. फीमेल बहुत से टाइम नहीं चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो जाती है, उनकी प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड किया जा सकता है. तो फर्स्ट मैकेनिकल मेथड है. दे आर यूज टू प्रिवेंट, वही कि उसमें स्पर्म को जाने से रोकना फॉलोपियन ट्यूब में. फर्स्ट इसमें यूज़ होती है यूज टू कंडोम. Condom are thin rubber tube worn over the penis before sexual intercourse. The semen get collect in this and is not discharged into the vagina. इसमें वेजाइना में डिस्चार्ज नहीं होता. सेकेंड इज डायफ्रागम. इट इज़ अ thin rubber fixed over the flexible metal ring which is fitted over the cervix in a woman's body by a doctor. Third intrauterine contraceptive device. It is inserted in the uterus and insection causes certain secretion which prevent implantation of the embryo in the uterine wall. ये सारी मेथड्स जिसको मैकेनिकल मेथड्स हम लोग कह सकते हैं. केमिकल मेथड में क्या होगा, यूज ऑफ स्पर्मिसाइड. दिस आर स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलिंग केमिकल अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम और जेली. क्रीम और जेली के फॉर्म में होता है विच आर इंजेक्टेड इनटू द वेजाइना जस्ट बिफोर कॉपुलेशन. सेकेंड है ओरल कंट्रेप्टिव पिल्स. दिस आर हार्मोनल पिल्स विच आर प्रिवेंट ओवुलेशन बट डू नॉट स्टॉप मेंस्ट्रुएशन. ठीक है. थर्ड है सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड जो होती है इरिवर्सिबल मेथड होती है, मीन्स इसको फिर रिवर्सिबल नहीं कर सकते. वैसेक्टोमी. इट इज़ इन्वॉल्विंग कटिंग द लिगेक्टिंग ऑफ द वासा डिफरेंस इन मेल. जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव डायग्राम है ये वाला, इसमें यहाँ से यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है. तो स्पर्म का जो यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है तो स्पर्म जो बाहर निकलते हैं वो निकलना उनका बंद हो जाता है. तो इससे भी हम लोग रोक सकते हैं. एक सर्जरिकल मेथड फीमेल में होती है जहाँ फॉलोपियन ट्यूब में कट कर दिया जाता है. तो फॉलोपियन ट्यूब में कट करने से भी एक बाहर नहीं आ पाता और इधर से स्पर्म अंदर नहीं जा पाता. तो इन दोनों से हम लोग बर्थ को रोक सकते हैं. तो वैसेक्टोमी मेल्स के अंदर करी जाती है. ट्यूबेक्टोमी इट इन्वॉल्व इन कटिंग एंड निगेक्टिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉलोपियन ट्यूब इन द फीमेल. और ये फीमेल में करी जाती है. वैसेक्टोमी जो होती है वो मेल में करी जाती है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एबॉर्शन इज कैरी आउट बाय इलिमिनेटेड द डेवलपिंग एम्ब्रायो. इसमें डेवलपिंग एम्ब्रायो को किल किया जाता है. दिस प्रैक्टिस कैन हाउएवर बी मिस यूज टू कैरी आउट फीमेल ओविस्टर. बस इसका मिस यूज़ होने लग गया क्योंकि वो उससे पीपल्स ये चाहते हैं कि उनके वहाँ पर फीमेल का या गर्ल का बर्थ ना हो. तो वो माँ के यूटेरस में जब बच्चा रहता है तभी फीमेल को या उस बेबी के एम्ब्रायो को किल करवा देते हैं. इसलिए अब इसको बैन कर दिया गया है.
तो इसका लोग मिस यूज़ करने लगे थे, विच इन्वॉल्विंग किलिंग द फीमेल फोइटस, इसमें फीमेल फोइटस को किल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ थी। चैप्टर 8 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं और इसके पीछे की जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।